प्रकारांतरेण पिंडानयन विचार नक्षत्र संखेन्दु गजान्वितोनिता गजाय हत्यागे करान्विता मुहु यथा विशुद्धा दस भाजिता भवेत् साई न लब्ध्योर्निहतिर्भवेत् फलम। नक्षत्र संखेन्दु गजान्वितोनिता अर्थात इष्ट नक्षत्र संख्यायाम इंदु एक गज अष्ट गणनाक्रमेण 81 संख्या युक्त चहमुह बारंबार गजाय हत्याग करान्विता गज अष्ट इति गुणित है अगह विशोध्य अगह सप्त करह दो गणनाक्रमे सप्तविंशति योगम कृत्वा यथा येन प्रकारेण विशुद्धा संख्या विशुद्धम यावत् 10 भाजिता 10 संख्या विभाजिता भवेत् सायेन आययुतेन लब्धयो प्राप्त लब्धयो निहित अष्ट संख्या गुणीकृत्य पिंड संख्या भविष्यति। इष्ट नक्षत्र संख्यायाः इंदुगज इत्युक्ते 81 संख्या संयोज्य प्राप्त संख्यायाम अष्ट संख्याया गुणनम कुर्यात् तथा आयम विशोधयेत शेष संख्या सप्तविंशति संयोज्य इत्थम तावत् पर्यंतम करणीयम भविष्यति यावत् 10 संख्याया भाग निरग्रोण न भवेत्। यदा संख्या पूर्ण रूपेण विभजेत तदा लब्ध संख्या अष्ट संख्याया संगुणीकृत्य आय योजनेन पिंड संख्या प्राप्ता भविष्यति। उदाहरणम् इष्ट नक्षत्र संख्या 4 इति संख्या 81 संख्या नियमानुसारेण योजनेन 81 इसमें जोड़ने पर 4 + 81 = 85 इति जाता। अनया संख्या आयस्य घात चतुर्विंशति विशोधनेन 85 में से 24 घटाने पर 61 प्राप्त हुआ इति भविष्यति। 61 इति संख्यायां तावत् पर्यन्तं सप्तविंशति इत्यस्याः योगः करणीयः यावत् 10 विभजेत् अतः सप्तगुणिता सप्तविंशति संख्या 189 इति संख्या भविष्यति। ततः 61 इति योजयेत् 189 + 61 = 250 250 डिवाइड बाय 10 = 25 इति लब्धि पंचविंशति संख्या अष्ट गुणितेन 25 को 8 से गुणा करने पर द्विशतम जाता 200 प्राप्त हुआ। ततः आय संख्या त्रय योजयेत् इसमें 3 जोड़ देने पर 203 इति पिंड। तथा च अष्टघ्नाय मितिर्भवेत् यदाधिका बाल्या हता स क्रमान् नागैर अंक काकुभिर भहृद जहतोच्छिष्टापयोगः फलम् स्यात् संसार विचार चारु कुमुद प्रोल्लासकाशानां सदा विद्वन मंडित मंडली सुविदुषां स्वल्प प्रयासेन च। अष्टहनायक मितिर्मतः इष्टायम अटि गुणीकृत्य यदि गुणनफलम् कल्पित नक्षत्र संख्या यदि अधिकम स्यात् क्रमात् क्रमेण शातां बाल्याहता नक्षत्रं गुणनफलेन विशोध्य नागै अष्ट संख्या विभज्य संख्या अंका 9 को एकम एकोनविंशति संख्या भवित सप्तविंशति संख्या विभज्य रजहतोच्छिष्ट विभक्तेनावशिष्ट शेष अष्ट गुणितेन तथा आय योजनेन फलम तस्य प्राप्तं फलम स्यात् अर्थात फलम भवति। संसार विचार चारु कुमुद प्रोल्लासकानां संसारेऽस्मिन् विचार स्वरूपाम्बुज विकसित करणे विदुषां ज्ञानिनां विद्वत् पंडित मंडलीषु पंडितानां सभा सुराजिता विद्वज्जनेभ्य स्वल्प प्रयासेन अल्प प्रयास द्वारा च तथा साध्यं वर्तते। इष्टायम अष्टगुणितं कृत्वा गुणनफलं यदि कल्पित नक्षत्र संख्या अधिकम स्यात् तदा कल्पितं नक्षत्रं गुणनफलेन विशोध्य शेषम् अष्ट संख्याभिः गुणीकृत्य सप्तविंशति संख्या विभजेत् अनेन च शेषः स्यात् तम् अष्ट संख्याया
संख्या गुणनम कृत्वा प्राप्त गुणनफले इष्टाय संयोजयेत् तदा पिंडाय भविष्यति। यदि कल्पित नक्षत्र संख्या न्यूनतरा स्यात् तदा नक्षत्रे गुणनफलं विशोधयेत् शेष संख्यायाम् ऊनविंशति संख्या गुणीकृत्य सप्तविंशति संख्याभिर्भजेत् प्राप्त शेषमपि अष्ट संख्या संगुणितेन इष्टायं योजयेत् तदा पिण्डमानं भविष्यति। विधिमिमं संसारेऽस्मिन् विचारकमलानां विकसितकरणाय विद्वन्वृन्द मंडित पंडितेभ्यः अत्यल्प प्रयास तुल्यमेव अस्ति। प्रथमोदाहरण इष्टाय संख्या त्रय इत्यस्य अष्ट गुणनम कार्यम 3 गुणे 8 बराबर चतुर्विंशति ऐसा प्राप्त चतुर्विंशति संख्या सो नक्षत्र संख्या चत्वारि इत्यनया अधिका वर्तते। अतः चतुर्विंशति संख्यायां नक्षत्र संख्या चत्वारि इति विशोध्यम 24 में से 4 घटाने पर विंशति शेष विंशति संख्या अष्ट संख्या या गुणित कृत्य 20 को 8 से गुणा करके 160 प्राप्त ततः 160 इति प्राप्त संख्यायां सप्तविंशति संख्या विभजेत 160 डिवाइड बाई 27 बराबर 25 इति शेष ततः 25 पंचविंशति इति शेष संख्या अष्ट संख्या गुणी कार्यम 25 गुणे 8 बराबर 200 प्राप्त अस्याम संख्यायाम आय संख्या त्रय संयोज्य 200 प्लस 3 बराबर 203 इति पिंडमानं भविष्यति। द्वितीयोदाहरण यदि नक्षत्र संख्या पंचविंशति स्यात् इष्टायश्च त्रयः इति स्यात् तदा आय संख्या त्रयः संख्या अष्ट संख्या गुणीकृत्य 8 गुणे 3 बराबर 24 इति प्राप्त। पंचविंशति इति नक्षत्र संख्या प्राप्त चतुर्विंशति संख्या विशोधित 25 में से 24 घटाने पर एक इति जाता 1 प्राप्त होता है। ततः शेष संख्यायाम एक ऊनविंशति भी ऊनविंशति इति गुणिता अर्थात 19 को 1 से गुणा करने पर 19 आगच्छति। ततः सप्तविंशति संख्याभिर्विभजेत 19/25 अविभाज्य सति पुनः ताम ऊनविंशति संख्या अष्ट संख्या गुणयेत 19 को 8 से गुणा करने पर 152 इति जाता। ततः आय संख्या त्रयः योजयेत 152 प्लस 3 बराबर 155 इति पिंडमानम आयाति। 216 संख्या योजनेन अनेके पिंडा भविष्यन्ति। इसके साथ ही इस विषय को विराम देते हैं। अगला एपिसोड होगा आयाद्यानयन। तब तक के लिए शुभम भूयात्। पुनः मिलामः।